माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज के अगले प्रश्न को देखेंगे, फैक्टराइजेशन। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आज इसका हम गुणनखंड करना सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आकर्षक और नए तरीके से हम इसको जानेंगे आज। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। फैक्टराइज 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12x² माइनस 24yz माइनस 16zx। यह इस सर्व समीका पर आधारित है। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ पर 6 टर्म्स हैं और यहाँ भी 6 टर्म्स हैं। कहने का अर्थ कि सर्व समीका का राइट साइड दिया हुआ है, लेफ्ट साइड हमें निकालना है। इसका फैक्टराइजेशन इस तरह से होता है, तो इसका भी फैक्टराइजेशन इस तरह से होगा। फैक्टर में 3 पद आएंगे और उनका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि शुरुआत के जो 3 टर्म्स हैं वो स्क्वायर के रूप में हैं। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए रहते हैं। यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं दिए रहे तो भी उनका स्क्वायर रूट हमें निकालना होगा। आइए सीख लेते हैं। पहले तो यहीं से शुरू कर देंगे, एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ई का मतलब एक्सप्रेशन, व्यंजक। इसका स्क्वायर रूट 2x होल स्क्वायर हो गया, प्लस स्क्वायर में तो कहीं माइनस की जरूरत ही नहीं है, सब प्लस होता है। 9 का 3, y² का y, 3y होल स्क्वायर प्लस 16z का 4z प्लस, अब यहां पर 2xy आइडेंटिटीज के अनुसार यहां 2xy लिखना है, तो 2 और x के स्थान पर 2x है तो 2x, y के स्थान पर 3y है, यहां पर 2yz, 2y के स्थान पर 3y और z के स्थान पर 4z माइनस 2zx, 2z के स्थान पर 4z और x के स्थान पर 2x। और इस तरह से हम इसका मल्टीप्लिकेशन करके देख लें कि इसके इक्वल हो रहा है कि नहीं। देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 12xy माइनस 2 3 4 का मल्टीप्लिकेशन 24yz। और यहां देख लेते हैं 2 इंटू 4 इंटू 2 16zx। तो इस प्रकार एडजस्टमेंट हो गया है। अब हमें यहां पर लिखना है इसका फैक्टर। ऐसी संख्या हमें सेलेक्ट करनी है जो यहां पर आवे। यहां पर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x के स्थान पर 2x है, y के स्थान पर 3y है और z के स्थान पर 4z है। यदि एक्सप्रेशन में कहीं निगेटिव साइन न हो तो कोई समस्या नहीं, सीधे सा प्लस 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 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर निगेटिव साइन है। अब यहाँ पर कोई ना कोई टर्म माइनस में जरूर होगा। कौन सा टर्म माइनस होगा इसी को देखना है। कैसे पता लगे कि टर्म हमारा कौन सा टर्म निगेटिव है, उसको सीख लेते हैं। सबसे पहले ये देखा जाए कि जहां पर ये फैक्टर में, यहां पर जो इनका फैक्टराइजेशन किया गया है, तो यहां कौन कौन टर्म निगेटिव है उन्हीं पर अपना फोकस करना है। तो यहां देखा जाए तो यह टर्म और यह टर्म के पहले माइनस का चिन्ह है, निगेटिव साइन है। इन दोनों में कौन इक्वल है, कौन सा टर्म इक्वल है, कॉमन है? तो देखिए 4z दोनों में कॉमन है।
इन दोनों निगेटिव टर्म्स में 4z कॉमन है, अर्थात इंटरसेक्शन है। इसका अर्थ ये हुआ, इट मीन्स दैट कि 4z निगेटिव होगा और यह पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और 4z निगेटिव होगा। यही हमारा आंसर हो गया। इसको चाहे तो 2 बार आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक बात यहां पर और आप समझ लें, हमने तो बता दिया कि 4z निगेटिव होगा। यदि आपकी इच्छा है कि हम 4z को निगेटिव नहीं लिखेंगे, हम 4z को पॉजिटिव लिख दें, तो बाकी दोनों टर्म्स को निगेटिव लिखना पड़ेगा। इस तरह से भी आपका आंसर होगा। इसको यदि हम निगेटिव कर दे, माइनस कर दे, इसको माइनस कर दे, तो इसको प्लस करना होगा, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ऐसा रूप हो जाएगा और माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसलिए यह भी आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आपके सामने, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz प्लस 8xz, इसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक उसी तरह से करेंगे। यहां भी देखें तो यहां स्क्वायर है x का, y का और z का, लेकिन 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर भी हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 का स्क्वायर रूट हम लिखेंगे यहां पर √2 x होल स्क्वायर, y होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 z होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर है √2x इंटू वाई, और इसका मल्टीप्लीकेशन ये, फिर प्लस yz है तो y और z वाले टर्म्स को लिख दें y और 2√2 y इंटू 2√2z माइनस 2 xz वाले टर्म को लिखना होगा √2x इंटू 2√2z। 2 और z लिखने में सावधानी रखिएगा, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे कोई कोई लिख देता है। अब ठीक पहले प्रश्न की तरह इसको भी देखें, तो कौन सा टर्म यहां पर कॉमन है जो निगेटिव में है, कौन सा टर्म निगेटिव है पहले ये देख लें। तो ये दोनों टर्म निगेटिव हैं और दोनों में कॉमन ये है। इसका अर्थ हुआ कि इसके पहले हमें निगेटिव साइन यूज करना होगा। तो इस तरह से लिख देंगे माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर। यदि आपकी इच्छा इसको निगेटिव रखने की नहीं है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे। बाकी दोनों को निगेटिव करना पड़ेगा और ये आंसर दोनों होगा। ये दोनों आंसर होंगे। इसको अभी हम और शॉर्ट फॉर्म में इस लाइन को छोड़ते हुए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे इसको हम सीख लेते हैं। आइए वो भी देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में समय लगेगा। ऐसा मेथड आपको ज्ञात होना चाहिए जो कि सीधे आपको आंसर तक पहुंचा दे, और उसके लिए हम उस मेथड को सीख लें जो कि हमें सीधे आंसर तक पहुंचाए। आइए सीख लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट तीनों का लिख देना है। 2x स्क्वायर का स्क्वायर रूट √2x, y का y स्क्वायर का y और 8z स्क्वायर का 2√2z। बस इतना लिख देना है। अब हमें यहां पर प्लस या माइनस साइन लिखना है, स्क्वायर होगा ही। ठीक वही तरीका देखेंगे कि कहां कहां निगेटिव टर्म्स है। तो ये निगेटिव टर्म्स है और इन दोनों में x कॉमन है,
तो x वाले टर्म के पहले हम निगेटिव साइन यूज कर देंगे और बाकी दोनों को पॉजिटिव साइन जोड़ देंगे। आंसर हो गया। पहले वाला इसका प्रश्न जो हमने सॉल्व किया था उसको भी देख लेते हैं। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इस प्रश्न को भी हम सॉल्व कर लेते हैं उसी तरीके से। एक लाइन में कैसे इसका आंसर हम लिखेंगे। इसका स्क्वायर रूट 2x, इसका 3y और इसका 4z। हमें यहां पर साइन केवल एडजस्ट करना है, पॉजिटिव निगेटिव जो साइन हो देखा जाए कौन सा टर्म निगेटिव है, तो ये निगेटिव है और इन दोनों में z कॉमन है। कहने का अर्थ कि z वाले टर्म के पहले हमें निगेटिव साइन लगाना है, बाकी पॉजिटिव साइन से हमें एडजस्ट कर देना है। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को एक लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। यह एग्जाम्पल का प्रश्न है। गुणनखंड करना तो आप सीख चुके हैं, अब इसका डायरेक्ट आंसर लिखना एक बार फिर सीख लें। 4x² का हो जाएगा 2x, y² का y और z² का z²। हमें केवल यहां पर अब साइन एडजस्ट करना है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो देखें कि कहां पर निगेटिव है। ये दोनों निगेटिव है जिसमें कॉमन टर्म y है। इट मीन्स दैट कि y के पहले निगेटिव साइन होगा और बाकी दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगे, या y को यदि हम पॉजिटिव लिखेंगे तो बाकी दोनों टर्म्स निगेटिव लिखने होंगे। ऐसे भी हो सकता है। तो आपको ये मेथड सीखना जरूरी है क्योंकि आपका 50% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित है। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, अभी भी पूछे जा सकते हैं, आगे आने वाले कंपटीशन के लिए भी आपको तैयार रहना है। तो इस तरह से आपको बना लेना है। यदि चुनने वाला है या 2 नंबर का प्रश्न आए तो बीच वाला एक लाइन आपको एडजस्ट कर लेना है, बाकी तो आंसर इसी तरह से लिखेंगे। चलिए एक और मेथड सीखते हैं इन प्रश्नों को हल करने के लिए। वो थोड़ा लंबा पड़ता है लेकिन सीख लेते हैं। और xy एक्सप्रेशन उस तरीके में क्या होता है कि हम बारी बारी से एक एक की वैल्यू शून्य रखते जाते हैं और इसको जीरो मेथड कहा जाता है। इसे x की वैल्यू हम 0 रख दें, पुट x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 रखने पर हमें क्या मिलेगा, जहां जहां x है वो टर्म सीधे शून्य हो जाएगा। यदि x की वैल्यू हम शून्य रख दें तो ये 4x² माइनस 4xy प्लस 4xz ये 0 हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, लिख दें y² प्लस z² माइनस 2yz, यही बचेगा। और इसका फैक्टराइजेशन इजिली आप कर सकते हैं। a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर y माइनस z होल स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरी बार हम y की वैल्यू 0 रख दें, तब क्या मिलेगा, यदि y की वैल्यू 0 रखेंगे तो जहां जहां y है वो टर्म 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा। बच जाएगा x और z वाला टर्म, 4x² प्लस z² प्लस 4xz। और इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। एक मिनट प्रश्न को देखिए। इसका फैक्टराइजेशन 2x प्लस z होल स्क्वायर होगा। यदि हम z की वैल्यू 0 रखते हैं
तीसरा एक्सप्रेशन हमें मिलेगा जहां जेड है वो 0 होगा, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, और इसका फैक्टराइजेशन 2x माइनस y ये होगा। अब देखा जाए जीरो मेथड में, यहां पर हमने तीनों निकाल दिया है, एक बार x को 0 रखा, एक बार y को रखा, एक बार z को रखा। केवल 2 का मान 0 रखने से ही निकल जाता है, तीसरा हमने केवल जांच करने के लिए लिखा है। यदि हम इन दोनों पर अपनी दृष्टि को स्थिर रखें तो देखिए 2x प्लस में है, y माइनस में है और z प्लस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहां पर आंसर लिख देते हैं, 2x प्लस में है, y माइनस में है और z प्लस में है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन यदि इस पर दृष्टि रखें तो देखा जाए z माइनस में है और यहां z प्लस में है, तो दोनों को एक समान करने पर क्या होगा, z को यदि हम प्लस करें तो y को माइनस करना पड़ेगा, इस तरह से भी हो सकता है। अब कंपैरिजन इन दोनों के बीच हम कर सकते हैं, तो हमारा आंसर ये आएगा, क्योंकि z प्लस में है, 2x प्लस में है और y माइनस में है, तो इस तरह से आएगा। यदि चाहें कि हम z को निगेटिव रहने दें तो यहां भी हमें z को निगेटिव रखना होगा, तब वैसी परिस्थिति में क्या होगा, -2x माइनस z। अब इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा -2x, y पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस y माइनस z। ये भी उत्तर हो सकता है, क्योंकि इसका यदि हम माइनस कॉमन निकाले तो ये आएगा, तो ये भी आंसर सही है। तो इसको कहते हैं जीरो मेथड। एक का मान 0 रखते हैं और 2 की स्थापना करते हैं, एक को 0 रखते हैं, बाकी 2 टर्म्स का हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, मैंने केवल जानकारी के दृष्टिकोण से इसको बता दिया। आप उस मेथड को याद कीजिए जो आपको सीधे रिजल्ट तक पहुंचाता है, आपको उत्तर तक पहुंचाता है। आगे आप तैयारी इसी प्रकार करते रहिए। थैंक यू।